हेलो बच्चों, चलते हैं अपने फिफ्थ डे पर। फोर्थ डे तक हमने रेशनलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है और आप अपने यूट्यूब चैनल मीट द सक्सेस का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा जब ले सकते हैं जब आप प्ले लिस्ट से कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस सीक्वेंस से डली हुई है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सपोनेंट, उसके बाद हम इसके लॉज को समझेंगे जितने भी लॉ हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी नंबर पावर की फॉर्म में दिया होता है, सपोज दैट जैसे a की पावर n, अच्छा इस टाइप का नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। बच्चों जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं हम बेस, और जो ऊपर पावर में लिखा होता है इसके तीन नाम हो सकते हैं। इसको पावर बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। तीनों नाम इसी के होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंट देखा। ये जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज बेस, इसको बेस बोलेंगे, और जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। मैक्सिमम टाइम हम पावर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका सबसे पहले एक्सपोनेंट को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर यानी इंटीजर होगा और वो भी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होती है हमारी? सबसे पहले ये समझ लेंगे। सपोज दैट मेरे पास है बच्चों a की पावर n, तो इसका मतलब क्या है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू a और अप टू n टाइम्स। तो n टाइम्स बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसका एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट मैंने a की पावर 4 लिया, इसका मतलब क्या है? आप a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 टाइम्स फैक्टर है a जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब इसका मैं प्योरली एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। ये बेस है और ये उसकी पावर है। पावर मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाई। पावर का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाई। यहाँ पे पावर कितनी है? 3, तो यानी बेस को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव पावर को ओपन करते हैं। नंबर सेकंड आता है मेरा नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नेगेटिव इंटीग्रल पावर, इसका मतलब क्या है? इसको समझेंगे। जब भी हमें पावर नेगेटिव में दी होगी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, पहले उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मेरे को a की पावर -n दिया है, तो इसका मतलब क्या है? तो जब भी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बेस है उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है। तो अब इसको रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? a का मतलब है बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/1। तो 1 तो हम किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हैं और इसकी पावर है -n। तो अब इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चों? यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a। जिस स्टेप में मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है उसी स्टेप में मुझे इस पावर को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे -n है तो हम इसको +n कर देंगे। अब इस पावर की तरह इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 1/a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a इंटू 1/a, कहां तक? n टाइम्स। तो इसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 2 की पावर -3 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यानी बच्चों में 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2/1 और इसकी पावर -3, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो बच्चों 1/2 और इसकी पावर 3। जिस स्टेप पे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है उसी स्टेप में आपको ये माइनस रिमूव कर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2। अब की बार बेस कितना है बच्चों मेरा? 1/2। ये पूरा का पूरा बेस है, यानी जो पावर के नीचे लिखा हुआ है वो कंप्लीट बेस है। ऐसा नहीं है कि आप 1 को बेस ले लेंगे या 2 को बेस ले लेंगे। तो 1/2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है बच्चों? 3 टाइम्स। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8 आता है। तो हमने यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कर लिया और नेगेटिव इंटीग्रल पावर कॉन्सेप्ट समझ लिया। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पावर ली है माइनस की ले ली, प्लस की ले ली, लेकिन जीरो काउंट नहीं हो पाया। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट हम जीरो को पॉजिटिव में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जीरो पावर आती है तब समझना है कि क्या होता है,
कि अगर किसी नंबर की पावर 0 होगी तो ऑलवेज 1, कोई भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो ऑलवेज 1, चाहे एमटीएस ही क्यों ना हो, एमटीएस की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर 1 0 होगी, किसी भी, चाहे वो एल्जेब्रिक टर्म में क्यों ना हो, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है बच्चों, 1 आता है। तो अभी हमने ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जीरो पावर और नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ये तीन कॉन्सेप्ट कर लिए। अब और हमने एक्सपोनेंट को भी अच्छे से समझ लिया। एक्सपोनेंट में दो टर्म्स होती हैं, पहली बेस यानी जो नीचे लिखी होती है, जो ऊपर लिखी होती है दैट इज द पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। अब चलते हैं इसके लॉ नंबर 1 पे। अब चलते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, पावर्स विल बी एडेड, powers will be added in multiplication। इसका मतलब क्या है, इसको समझना है। मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूं तो वो ये है a की पावर m इंटू a की पावर m। अच्छा, एक चीज और इसमें लिखनी है, powers will be added in the multiplication when bases are same। कब ऐड होंगी, bases are same, जब बेस सेम होंगे। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, when bases are same। अब यहाँ पे a की पावर m लिखा हुआ है, a की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा बच्चों a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है हमारा। और ये बेसिक डेफिनेशन से भी हमारा आ जाता है, यानी a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करें और इंटू a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो सारे a आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो पावर विल बी एडेड इन द मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको ये नहीं कर देना है, कुछ बच्चे ये कर देते हैं बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है तो वो कर देते हैं a की पावर m इंटू n, ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा, जब बेस सेम नहीं होंगे तब भी पावर को ऐड नहीं करना है, जैसे कि a की पावर m इंटू b की पावर n, ये दिया हुआ है तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे m प्लस n, ऐसे कर देते हैं कि पावर तो उन्होंने ऐड कर दी, मल्टीप्लाई तो नहीं किया, ये मिस्टेक तो नहीं करी, बट इनके बेस अलग अलग हैं तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, यानी ये दोनों हमारे ऐसे ही लिखे रहेंगे, ये इनका आंसर गलत है, यानी इन दोनों को आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पावर भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है। तो बहुत ध्यान से देखना है कि पावर विल बी एडेड व्हेन बेसिस आर सेम। पहले हमें बेस देखना है, तो बेस लेना। अब इस पे बेस हम जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो देखो दोनों का बेस कितना है बच्चों, 2, तो पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई भी ये नहीं लिखेगा कि 2 की पावर 3 इंटू 2 6 नहीं लिखेगा, इनको ऐड करना है 3 प्लस 2, यानी ये हो गया बच्चों 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ठीक है। जरूरी नहीं है हम इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में दें, हम एक्सपोनेंट में ही अपने आंसर रखेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं जब तक वो नहीं कहेगा। ऐसे ही हमारा अपॉन में भी आ सकता है, 2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 5। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ये तो पावर है 2 और 5, इनका बेस क्या है 2/3 और 2/3, यानी बेसिस आर सेम, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2/3 की पावर 5 प्लस 2 यानी 2/3 की पावर 7, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड लॉ पे। ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का था, तो नेक्स्ट इसका डिवीजन क्या करते हैं कि पावर्स विल बी subtracted when bases are same। यहां पे सब्ट्रैक्शन भी जब ही होगा when bases are same, यहीं पे लिख देता हूं मैं, और ये डेफिनेशन आप लिखते रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसका फॉर्मूले की फॉर्म आपको मैं दिखाता हूं क्या होती है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब देखो
ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अपॉन का साइन किस लिए होता है? डिवाइड के लिए। तो पावर में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। अब एक बात इसमें देखने की है कि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा m माइनस n। तो ये हम नीचे वाले से इसको डिवाइड कर रहे थे, तो ये पावर ऊपर चली गई तो ये माइनस की हो जाएगी। इसको हम नेगेटिव इंटीग्रल पावर जो करी थी हम उससे भी समझ सकते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये n नेगेटिव हो जाएगा। अब सपोज दैट मैं इस पावर को नीचे लाने लगूं तो n नेगेटिव हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इस a की पावर m को नीचे लेके आऊंगा तो ऊपर बचेगा बच्चों 1 अपॉन, इसको नीचे ला रहा हूं तो इस बार m नेगेटिव हो जाएगा, यानी a की पावर n माइनस n। समझ आ रहा है बात? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट मेरे को ये दिया हुआ है 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4, ठीक है। दोनों के बेसिस देखो क्या है, दोनों के बेस क्या है? 5, यानी सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी डिवाइजर कौन सा है? ये वाला। तो जब मैं इसका जो क्वेश्चन आएगा ये वाली पावर ऊपर आएगी, यानी 5 की पावर 7 माइनस 4, तो ये 7 माइनस 4 कितना होता है? 3। तो 5 की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं अपॉन वाला। सपोज दैट 3 अपॉन 4 की पावर है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4 की पावर 4। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बेस देखता हूं तो दोनों के बेसिस क्या है? 3 अपॉन 4 और पावर है यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 4 की पावर 9 माइनस 4। तो बेस एज इट इज चलता रहेगा, पावर को सॉल्व करते रहेंगे। 3 अपॉन 4 की पावर 9 माइनस 4 कितना होता है? 5। तो अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बहुत सिंपल ले रहा हूं, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। उसके बाद जैसे ही हमारे लॉ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे, नंबर 3 लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम? जब हमारी क्या होगी, पावर के ऊपर पावर होगी तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? सपोज दैट a की पावर m है बच्चों और उसकी भी पावर n है। तो देख रहे हैं a की पावर m और इस कंप्लीट फैक्टर की पावर n, यानी इसके ऊपर डबल पावर लगी हुई है। तो इसका क्या होता है? जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो वो सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी m इंटू n। ये इसका फॉर्मूला है। और ये हमारा एक पावर के लिए नहीं, 2-3 पावर अगर लगी हुई है तो वो सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे? इसको जरा और भी उसमें देख लेते हैं। a की पावर m और इसकी भी पावर हो जाएगी बच्चों n और इसकी भी पावर हो जाएगी p। ऐसे देख रहे हो, पावर के ऊपर पावर, तो ये सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी a की पावर m इंटू n इंटू p। ऐसे ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर 3, तो कितना हो जाएगा? अब एडिशन नहीं करेंगे पावर का, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 की पावर 6। ठीक है, तो यानी पावर के ऊपर पावर है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर 4 कि अगर हमारी सेम पावर होती है 2 नंबर पे तो वो एक ही ब्रैकेट में हो जाती है, या फिर 2 नंबर की कंबाइन पावर दे रखी है तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे a की पावर n इंटू b की पावर n इज इक्वल टू, देखो सबसे फर्स्ट जो हमने लॉ किया था उसमें बेसिस सेम थे और पावर डिफरेंट थे। ठीक है, यहाँ पे पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट, यानी एक चीज सेम होनी चाहिए तो हमारा लग जाता है। अगर दोनों ही चीजें डिफरेंट है तो हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब ये दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं, यानी a इंटू बी की पावर n। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे रिवर्सिबल है। अगर ये फॉर्म आपको दी हुई है और आपको इस फॉर्म की जरूरत है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे को लिखा हुआ है 2 इंटू 3, ऐसे लिख लेते हैं।
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ये दिया हुआ है, तो मैं इनको ऐसे कर सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 की पावर 2 यानी 36। सिंपल, यानी पावर सेम होंगी और बेस डिफरेंट होंगे तो एक ही ब्रैकेट के अंदर जा सकते हैं। सेम रूल डिवाइड में भी लगता है। नंबर 5th रूल देख लेते हैं। अगर a अपॉन b की पावर n दिया हुआ है तो ये रूल भी रिवर्सिबल होता है, तो हम अलग कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है a की पावर n b की पावर n, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं जरा 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 8 अपॉन 5 की पावर 3 कितना होता है 125। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। अगर मेरे को ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 8 कितना होता है बच्चों 2 की पावर 3, 125 कितना होता है 5 की पावर 3, तो पावर सेम है और बेस अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही अप्लाई होता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। जैसे सपोज दैट a की पावर m प्लस b की पावर m दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता a प्लस b और इसकी पावर में m लगा दूं, ये गलत है। और सब्ट्रैक्शन में भी नहीं कर सकता मैं ऐसा, ये केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला भी गलत है। केवल मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अप्लाई होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, और ये हमारा लास्ट फॉर्मूला भी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 6th लॉ क्या है, nth रूट ऑफ ए नंबर, nth रूट ऑफ अ नंबर। इसका मतलब क्या है बच्चों, पहले छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे। सपोज दैट जैसे रूट है और रूट के अंदर कोई नंबर है a, आपको ध्यान रखना है जब भी ये रूट होता है तो बच्चों यहाँ पे खाली प्लेस पे क्या मानते हैं 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्यूब रूट बनाऊंगा तो बच्चों क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये हो गया क्यूब रूट a, तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 2। तो ये जो फॉर्मूला बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है कि इसका मतलब है a की पावर 1 अपॉन 2। अब ये 1 अपॉन 2 कैसे है, देखो यहाँ पे जो a की पावर है वो तो ऊपर रहेगी, और जितने टाइम्स रूट है यानी nth रूट, यानी अगर यहाँ पे 2 है तो 2 अपॉन में चला जाएगा, पावर ऊपर रहेगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो ये बनेगा a की पावर यहाँ पे कितनी है बच्चों 1, और ये जो रूट है ये चला जाएगा नीचे यानी 1 अपॉन 3। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, nth रूट मैंने बोला है और मैं a की पावर ले लेता हूँ, बाई चांस m है, और यहाँ पे nth रूट है, क्यूब रूट हो सकता है, पेंटा रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a की पावर m अपॉन n। इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल भी लेंगे। तो जनरल फॉर्म बच्चों फॉर्मूले की ये है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। सपोज दैट मैंने अंडर रूट 8 लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया अंडर रूट 8। अब मुझे इसको पावर में कन्वर्ट करना है, तो इसको दो मेथड है लिखने के। सबसे पहले तो ऐसे लिख दो 8 की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 की पावर यहाँ पे 1 है और बाहर कितना लिखा हुआ है बच्चों 2, यानी यहाँ पे 2 माना जाता है। या इसको दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैं 8 को लिख दूं 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 माना जाता है, तो ये 2 की पावर 3, तो पावर तो ऊपर रहेगी और ये जो nth रूट है ये नीचे आ जाता है। ऐसे लिख देते हैं हम इसको, समझ आई बात। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसमें अंडर रूट 125 ये ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दो फॉर्म में, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा हम लिखेंगे।
125 की पावर 1/2 हो गया। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होता है। तो पहले मैं लिख लूं इसको 5 की पावर 3। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं, पावर ऊपर रहेगी और अंडर रूट नीचे आएगा, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2। और अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा सॉल्व होके। चलो इसको करके देखते हैं। तो 125 को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3। ये मैंने क्या लिख दिया 125 को, और 125 की पावर कितनी है 1/2, तो यानी 125 की पावर मैंने 1/2 कर दी, क्योंकि ये क्या है बच्चों 125। अब मैंने अभी इससे जस्ट पहले एक फॉर्मूला बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 × 1/2 हो जाएगा, यानी 5 की पावर हो जाएगा बच्चों 3/2। तो देखो दोनों सेम आंसर आए। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है मेरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। 2 की पावर 55 × 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 × 2 की पावर 18। तो देखो इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है कि पावर्स विल बी एडेड व्हेन बेस आर सेम। पावर्स विल बी एडेड इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम। तो यहाँ पे बेस जो है वो 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 55 प्लस 60 माइनस 2 की पावर 97 प्लस 80। ठीक है, तो अब हम जरा पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और 5 6 11, यानी 115 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 और 7 15 9 और 1 10 11। तो देखो इसीलिए बीच में माइनस लगा के दिया है, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा 0। जब सेम नंबर को आपस में माइनस करते हैं तो हमेशा 0 आता है। सेकंड क्वेश्चन, इसको करना है हमें सिंपलीफाई। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा कि दो हमारी टर्म्स होंगी और हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 18 3 कितना हो जाएगा हमारा 54। अब देखेंगे लाइक लिटरल्स कौन से हैं। यहाँ पे a की पावर 4 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। a की पावर 4 a की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले मैं चलो एक स्टेप इंक्रीज कर देता हूँ, इनको पास पास लिख लेता हूँ, इनटू b की पावर 3 इनटू b की पावर 5। जब जिनके बेसिस सेम है उन पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, यानी a और a सेम है तो a को हम ऐड कर सकते हैं 4 + 3 इनटू b बेस सेम है तो 3 + 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 54 a की पावर 7 इनटू b की पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 54 a की पावर 7 और b की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारा रूल जो लग रहा है ये अभी तक फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा सेकंड फॉर्मूला लगेगा कि पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन बेसिस आर सेम। सब्ट्रैक्टेड कब होंगी, जब वो डिवाइड में होंगी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल टर्म को डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 1 = 3 3 × 6 = 80, तो यानी 1/6 बचा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे a की पावर 7 है या a की पावर 6 है, तो हमें क्या करेंगे कि अगर पावर को हम पॉजिटिव में आंसर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे नेगेटिव में भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन हम पॉजिटिव में दे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखो a की पावर 7 है, यहाँ पे a की पावर 6 है। अगर मैं a की पावर 7 को नीचे लाऊंगा तो वो नेगेटिव में होगी, तो हमारा नेगेटिव वाला ग्रेटर हो जाएगा, यानी पावर नेगेटिव में आएगी। तो हम a की पावर 6 को ऊपर ले जाते हैं, यानी जब ये डिवाइड में है तो a को अगर मैं ऊपर रखना चाहता हूँ तो ऊपर वाली पावर प्लस रहेगी और नीचे वाली अपना साइन चेंज कर देगी, यानी ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ऐसे ही अब देखो मेरे को b की पावर प्लस में रखूंगा तो ज्यादा अच्छा है, तो b की पावर ग्रेटर वाली और प्लस वाली नीचे है तो हम ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे तो वो अपना साइन चेंज कर देगी, यानी b की पावर 8 तो मैंने यहीं पे रखा नीचे, और ऊपर से जो 6 नीचे आएगा तो -6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरा 1/6, ये हो जाएगा a की पावर 1 के लिए ना भी लिखे तो भी चलेगा,
और b की पावर हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, और अगर मुझे ये दोनों लिटरल्स ऊपर ही करके दिखाने हैं तो हम इसको दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं 1/6 a, b की पावर को ऊपर ले जा रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी b की पावर -2। ये वही है जो नेगेटिव इंटीग्रल पावर हमने किया था कि जब भी नेगेटिव पावर से पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर से नेगेटिव करना होता है तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पावर्स विल बी एडेड इन द मल्टीप्लिकेशन, उसका रिवर्स करेंगे हम। और रिवर्स करने में ध्यान रखना है सबसे पहले तो ये जितनी भी पावर है हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं पावर की फॉर्म देख रहा हूँ जो ये 5 है हमारा प्राइम ही नंबर होता है। तो यहाँ पे जैसे 5 की पावर n+ दी हुई है, n+3 दी हुई है, और यहाँ पे n+1 n। तो हमें 5 की पावर जो n है यानी जो लिटरल्स के साथ है उसको अलग कर लेना है और बाकी को अलग कर लेना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखो, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 5 की पावर n+3 हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 इंटू 5 की पावर n है सिंगल ही है, माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। नीचे मुझे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर जो है हमारी दो टर्म है, बेसिकली जो मल्टीप्लाई में होती हैं उनको एक ही टर्म मानते हैं, तो जो माइनस से और प्लस से सेपरेट होती हैं उनको अलग टर्म्स माना जाता है। तो ऊपर भी दो टर्म है, नीचे भी दो टर्म है, तो ऊपर से मैं 5 की पावर n कॉमन ले सकता हूं। तो 5 की पावर n कॉमन लिया तो बच्चों यहां से बचा 5 की पावर 3 जो कि होता है हमारा 125, माइनस यहां से 5 की पावर n बाहर जा चुका है, यहां से बचा 5 की पावर 1 5 और इंटू 6, 5 6 30, ठीक है, अपॉन। अगर कुछ समझ में ना आए तो इस स्टेप को मैं रिपीट भी कर सकता हूं। 5 की पावर n यहाँ भी है, 5 की पावर n यहाँ पे भी है, तो मैंने 5 की पावर n को कॉमन ले लिया। 5 की पावर 3 होता है बच्चों 125, यहाँ बचेगा 5 5 जा 25, 5 जा 125। यहाँ से 5 की पावर n बाहर जा चुका है तो 6 इंटू 5 बचेगा जो कि होता है 30। ऐसे ही नीचे भी 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बच्चों 9 और यहाँ से बचेगा माइनस 2 की पावर 2 यानी 4। तो देखो 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऊपर भी कर देते हैं 5 की पावर n से 5 की पावर n, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ सब्ट्रैक्शन में भी है, जबकि पूरा फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता जब तक हम इनको आपस में कैंसिल नहीं कर सकते। तो जब मैंने 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे किसका साइन आ गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे भी किसका साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब ये टर्म पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, 125 में से 30 अगर माइनस कर देंगे तो बच्चों आएगा 95 अपॉन, नीचे की तरह आएगा 9 माइनस 4 यानी 5 से कैंसिल कर देंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 19। 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो इसका आंसर आ जाएगा 19। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप इसको खुद से भी कर सकते हो, कैसे, आपको पता चल गया होगा 2 की पावर n को अलग करना है, बाकी सबको अलग करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं, 16 इंटू, इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 की पावर n। यहाँ पे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड टर्म में वो ऑलरेडी 2 की पावर n है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ये स्प्लिट अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 2 की पावर n प्लस 2 को लिखा है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, यानी जब पावर प्लस में होती है और आप उनको खोलोगे तो वो मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। अब देखो क्या है, 2 की पावर n यहाँ, 2 की पावर n यहाँ,
जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचा बच्चों 16, ये तो कॉमन ले लिया बाहर आ गया, यहां से बचा 2 माइनस यहां से बचेगा बच्चों 4, क्लियर, अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरा 2 की पावर n, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 की पावर n, यहाँ भी 2 की पावर n, और इसीलिए हम इसको n पावर में अलग कर लेते हैं, जिससे कि सेम ही डिजिट ऊपर आ जाती है हमारी, सेम ही नीचे आ जाती है, फिर वो बाद में कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ बचेगा 16 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर n बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल। अब जरा इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 16 2 जा 32 माइनस 4 अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 और 16 4 जा 64 माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ गया 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 28 अपॉन 64 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 56, ठीक है, और ये 28 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 यानी 1/2 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। मेरे को m माइनस n इज इक्वल टू 1 लेके आना है, और गिवन है मेरा ये 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। तो देखो इसमें क्या है, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन की टेक्निक आपको बता दी थी कि जो भी हमारी पावर है उसका बेस प्राइम नंबर होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ देखना है। तो यहाँ पे जो 9 की पावर n है ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो और ऐसे यहाँ पे 27 की पावर n है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों पावर को हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, इस साइड को लेते हैं, 9 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर हो जाएगा n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर करना है तो 3 की पावर 3 27 और उसकी भी पावर हो गया बच्चों n अपॉन नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3m, ये ऑलरेडी प्राइम में था इसको मैंने ऐसे रखा इंटू 2 की पावर 3 और बच्चों इज इक्वल टू में चल रहा है 1/27। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, जब मैंने इसमें फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लो फोर्थ बताया था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 2n, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस ये भी पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर 3n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन इनको हमें सॉल्व करना ही नहीं है, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी ऐसे ही रखना है। ये हो जाएगा 1/27 है, इसको भी पावर में कर लो, यानी 3 की पावर 3, प्राइम में ही कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे जो n पावर है उनको एक साथ कंबाइन कर लेना है, यहाँ पे स्प्लिट हो रखी है n, यानी 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ केवल, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n, तो 2n में 1n ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3n। तो इन दोनों को सॉल्व कर दिया और बच्चों ये 3 की पावर 2 बचा हुआ है माइनस 3 की पावर 3n। अब आपको समझ आने लग गया होगा क्योंकि हमारा कॉमन वाला टर्म जो हमें कॉमन लेनी है वो बन चुकी है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे भी 3n है, यहाँ पे भी 3n है, तो अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, उसको समझेंगे हम। 3 की पावर 3n मैंने कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ से बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को मैं 9 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ पे 0 बचेगा, तो वो यहाँ 0 लिख देते हैं माइनस लगा के, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई में से लेते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई थे, इसलिए मैंने 3 की पावर 3n कॉमन लिया और ये मल्टीप्लाई वाला फैक्टर हमेशा बचता है।
तो मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3m के साथ क्या है 1 ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा बच्चों 1। और नीचे क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 कितना है 8। आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि 2 की पावर 3 को मैंने अब 8 लिख लिया, क्योंकि बच्चों 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 बचेगा। अब ये बचा हुआ मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो क्या है बच्चों 3 की पावर 3n, 9 माइनस 1 को लिखूंगा मैं 8 अपॉन, ये आ जाएगा मेरा 3 की पावर 3m इंटू 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर -3। क्लियर है बात? तो अब क्या करेंगे, ये बेस सेम है और ये डिवाइड में है, इसमें रूल लगेगा सेकंड वाला कि पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन बेसिस आर सेम। तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर, ऊपर वाली तो ऐसी है तो प्लस ही रहेगी, नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल उसने दिया है, यहाँ पे हमें ये कंडीशन गिवन थी, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसने हमें इक्वल गिवन दिया है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, इनके बेस सेम है, तो इनकी पावर भी सेम होगी क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो हम लिख देंगे ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें बेसिस को काट भी देते हैं, तो आंसर तो सही आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले इक्वल आ जाएंगे। ऐसे ठीक तो होता है बट एक्चुअल में वो कटते नहीं है, उसको कंपैरिजन बोलते हैं। तो यानी ये आ जाएगा 3n - 3m इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से बच्चों 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n - m इज इक्वल टू -3। ये वाला 3 बच्चों इधर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा n - m इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो m - n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो पूरा डिटेल में कर देता हूँ। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ बचा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और यही मेरे को बच्चों प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन का इतना बड़ा देख के आपको डरना नहीं है, मैं फिर एक इसका कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। जो भी हमारी पावर वेरिएबल में है उसका बेस आपको प्राइम करना है। मैंने जो बोला उसका मतलब यह है पावर वेरिएबल में है, देखो n आ रही है लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो इसको प्राइम में कन्वर्ट करना है आपको। ये देखो ऑलरेडी प्राइम में, इसको नहीं चेंज करना है। ये 27 की पावर n है, यानी वेरिएबल में पावर, तो 27 को प्राइम होना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको 3 की पावर 3 लिखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में दी है और इसको 1 लेके आना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप ये देखो कि दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे भी x की पावर b, यहाँ पे भी x की पावर c, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन बेसिस आर सेम। तो इस वाले फैक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर b - c, और इस पूरे की पावर कितनी है a, ठीक है। ऐसे ही इसमें इस वाले फैक्टर में भी x बेस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर c - a, और इसकी भी पावर है b। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर a - b, और इसकी पावर कितनी है c। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है, क्या है, पावर के ऊपर पावर। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, पावर के ऊपर पावर होता है तो वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये हो जाएगा x की पावर, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू b - c। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा है, पहले मैंने उस फॉर्म में लिख दिया है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, यानी b इंटू c - a, और x की पावर c इंटू a - b, ठीक है। अब इनको जरा ओपन कर लेते हैं, x की पावर, ये हो जाएगा ab - ac। ये जो ऊपर हम पावर में लिखेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा बेस से छोटा लिखना है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा पावर कौन सी है, क्योंकि जब पावर बड़ी होती है तो वो हम नॉर्मल फॉन्ट में लिखते हैं, तो कई बार ऐसे लगता है
कि हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा, इसको बड़ा लिखूंगा, ऊपर आ जाएगा BC माइनस BA, ऐसे यहाँ पे आएगा x की पावर CA माइनस CB। अब देखो यहाँ पे ये तीनों का बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इन सब पावर को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर, ये हो जाएगा AB माइनस AC प्लस BC माइनस BA, और ये हो जाएगा प्लस CA माइनस BC या CB, एक ही बात है। तो देखो AB यहाँ प्लस का है और यहाँ पे AB माइनस का है, यहाँ पे AC माइनस का है, यहाँ पे AC प्लस का है, यहाँ पे BC प्लस का है, यहाँ पे BC माइनस का है। तो यहाँ पे ये सब कट के आ जाएगा x की पावर 0, और किसी की भी पावर बच्चों 0 होता है तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। एक चीज का और ध्यान देंगे, कुछ बच्चों को हो सकता है ये लगे कि AB से BA क्यों कट कर दिया। AB और BA एक ही बात होती है, वो सेम होते हैं, इसलिए ये प्लस का है और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और पावर डिवाइडर में है, तो डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो इस वाले फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा मेरा x की पावर a माइनस b, और इसकी भी पावर हो जाएगा 1 अपॉन ab। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो x की पावर b माइनस c, और इसकी भी पावर 1 अपॉन bc, ये हो जाएगा x की पावर c माइनस a, और इसकी भी पावर हो जाएगा 1 अपॉन ac। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये टर्म बनेगी x की पावर a माइनस b, एक को करके दिखाता हूँ, a माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन ab। तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो a माइनस b ऊपर आ जाएगा, नीचे a भी आ जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ a माइनस b अपॉन ab। सेकेंड वाले को मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा b माइनस c अपॉन bc, x की पावर ये हो जाएगा c माइनस a अपॉन ac। इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब चाहे तो ये बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका एक इजी मेथड है कि इस ab को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर a अपॉन ab माइनस b अपॉन ab। ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ, ab को दोनों के नीचे अलग अलग स्प्लिट कर दिया। ऐसे यहाँ पे a की पावर b अपॉन bc माइनस c अपॉन bc, ऐसे ही आ जाएगा x की पावर c अपॉन ac माइनस a अपॉन ac। ठीक है, अब देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ पे b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल। अब देखते हैं क्या बचा। x की पावर यहाँ बचेगा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, यहाँ x की पावर क्या बचेगा 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b, यहाँ बचेगा x की पावर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन c। अब देखो ये बेस सेम है तीनों के और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी x की पावर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन c। तो देखो 1 अपॉन b से 1 अपॉन b कैंसिल, 1 अपॉन a से 1 अपॉन a कैंसिल, 1 अपॉन c से 1 अपॉन c कैंसिल। लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ बचेगा बच्चों x की पावर 0। ठीक है, और किसी की भी पावर 0 होता है तो बच्चों उसका आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। तो यहाँ पे भी हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है 1। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंट को बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अब मैंने x की पावर माइनस में भी ले लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b माइनस है, x की पावर c माइनस है, ऐसे 1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस x की पावर c माइनस b, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस x की पावर b माइनस c, x की पावर a माइनस c 1 लेके आना है मुझे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे x की पावर माइनस a
मुझे इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं इसको अलग कर दूं, 1 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर माइनस ए प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर माइनस बी, ठीक है, प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर बी। एक मिनट, इसको आगे भी हम करेंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक चीज देख, एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर माइनस सी, जैसे करते जा रहे थे वैसे ही करते जाएंगे, इंटू एक्स की पावर माइनस सी। अब देखो हम क्या करेंगे, ये एक्स की पावर जो माइनस में है, मैंने पहले ही बताया था जब भी एक्स की पावर माइनस में आए तो काफी सारा हिंट दे जाती है कि आप उनको पॉजिटिव बना दो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस 1 ये सेकंड फैक्टर है 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस 1 ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पूरा ही डिटेल में कर रहा हूं, एलसीएम मैंने लिया x की पावर a, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, तो जब हम करेंगे 1 से इसको डिवाइड किया x की पावर a 1 में मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c प्लस ये हो जाएगा मेरा 1 इसमें एलसीएम जो आएगा वो आएगा x की पावर b, तो यहाँ आ जाएगा मेरा x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c प्लस 1 ये आ जाएगा मेरा क्या, x की पावर c एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 1 नहीं x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 और उसके भी अपॉन में, तो ये x की पावर a जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये डबल अपॉन आ रहा है, तो यहीं पे मैं एक स्टेप स्किप करूंगा, ये x की पावर a 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर b इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर c इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, यहां से ये लाइन हटा दी और x की पावर a बच्चों चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर a। सिमिलरली यहां से भी मैं इसको हटा देता हूं, तो ये x की पावर b मेरा कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा x की पावर b। ऐसे ही यहां से चला जाएगा x की पावर c, ये मेरा ऊपर चला जाएगा 1 की जगह, तो ये हो जाएगा x की पावर c। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इनके डिनोमिनेटर देखूं तो वो एग्जैक्टली सेम हो गए हैं तीनों के, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। तो जरा एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, क्योंकि सेम है, इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर a प्लस इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर b प्लस इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी x की पावर c। दोनों फैक्टर सेम हो गए, कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा आंसर इज इक्वल टू 1, और यही मुझे लाना था। तो नेगेटिव पावर वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूं, जब भी पावर नेगेटिव दिखे पहले उसको अलग करना है, और जो भी नेगेटिव पावर है उसको हमें अपॉन में कर लेना है, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि शो दैट 1/1 प्लस a प्लस b की माइनस 1 प्लस b प्लस c की पावर माइनस 1 प्लस c प्लस a की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लेके आना। एक कंडीशन भी इसने दी है, इफ a b c इज इक्वल टू 1। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि जब पावर नेगेटिव होती है सबसे पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और फिर आगे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव में ये है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस a
प्लस 1 अपॉन बी प्लस सेकेंड वाले में कौन सी पावर नेगेटिव है 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा इसका एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ये एलसीएम बी 1 प्लस ए बी प्लस 1 प्लस। अब देखो क्या करना है मेरे को, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम इसका सी लेता हूँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एलसीएम में सी लेता हूँ तो ये बनेगा सी प्लस बी सी प्लस 1, यानी ये एक जैसा एलसीएम नहीं बन पाएगा। तो वो जो कंडीशन दी है वो मेरे को इसीलिए दी हुई है। अगर मेरे को यहाँ पे देखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू 1 दिया है और मेरे पास 1 अपॉन सी है, तो सी को इधर ले जाऊंगा तो ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो यानी 1 अपॉन सी की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ ए बी, यानी 1 प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो देखो 1, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो एलसीएम लिया है मैंने बी, तो यहाँ पे बी आएगा जो मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, क्योंकि इनको सेम होना पड़ेगा, 1 प्लस बी प्लस ए बी 1 प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे ही उस वाले में करना है मुझे प्लस 1 अपॉन। अब देखो अगर मैं यहाँ से a को डिवाइड में ले जाऊं तो कितना आएगा bc इज इक्वल टू 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a की जगह हम रख देंगे bc। तो ऐसा नहीं है कि हमने 1 अपॉन c 1 अपॉन a को बदला है, आप इन दोनों को बदल दीजिए, इसको रहने दीजिए, यानी किसी दो को बदलना है, एक को छोड़ देना है। अब देखो ये जो b है ये डबल अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, तो इस वाले b को हम ऊपर ले जाते हैं 1 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा b इंटू 1 यानी b। अब देखो नीचे के तीनों फैक्टर हमारे एक जैसे हैं, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा मेरा कितना, ज्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस ए बी, तीनों के नीचे सेम फैक्टर। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो b प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई तो 1 प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अच्छा 1 प्लस ये कितना आ गया हमारा a की वैल्यू हो गई bc, तो ये हमारा 1 प्लस c प्लस bc आ रहा है। तो देखो यहाँ से एक बार और हम चेंज करेंगे तभी आएगा, यानी मेरे को c को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखो यहाँ भी b में, यहाँ भी b में एक मिस्टेक है, यहाँ पे हमें इसको c को एलिमिनेट करना है, a और b में ही रखना है। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन a है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से c की वैल्यू निकालो, तो जब मैं c की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो c को यहीं रहने देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। c की वैल्यू जब निकालूंगा तो हो जाएगी बच्चों 1 अपॉन ए बी, क्योंकि मेरे पास ये दोनों ए बी में ही है, c नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस c की जगह लिखेंगे 1 अपॉन ए बी और लिखेंगे प्लस 1 अपॉन ए, ऐसा लिखेंगे। एक स्टेप इसमें और हमें इंक्रीज करना पड़ेगा जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में किया था। तो यहाँ पे इसका एलसीएम बच्चों जब हम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास ए बी, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी प्लस 1 प्लस बी। अब देखो ये हमारा आया क्या आया 1 अपॉन में आएगा, ये 1 अपॉन ये समथिंग आएगा, तो ये ए बी ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डबल अपॉन है, तो ये ए बी हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 1 के साथ जाके बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैं इन तीनों टर्म को जरा दोबारा से लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं दोबारा ही सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ के बाद इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमने बच्चों इनका एलसीएम लिया b और ये ऊपर का 1, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमें ये b तो ऊपर चला जाएगा, तो b अपॉन ये बचेगा 1 प्लस b प्लस ए बी प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस ए बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन इसका एलसीएम आएगा बच्चों ए बी। अब मैं प्रॉपर कर देता हूँ ए बी प्लस 1 प्लस बी, ठीक है। अब देखो एक स्टेप यहाँ स्किप कर रहा हूँ, ये ए बी डबल अपॉन में, तो ये डिनोमिनेटर हमारा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ए बी की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी। अब तीनों का एलसीएम हमारा सेम आएगा 1 प्लस बी प्लस
ए बी, तो यहाँ से बचेगा b प्लस 1 और यहाँ से बचेगा ए बी। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, कट गया और आंसर कितना आ गया 1। और यही मुझे लाना था। थोड़ी सी एक स्टेप में कन्वर्जन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये हमारा ए बी में आ रहा है, ये भी हमारा ए बी में हो गया, तो यहाँ पे भी हमें ए बी में ही कन्वर्ट करना है। तो मैंने ए को कन्वर्ट कर दिया था, 1/a को कन्वर्ट ना करके हमें सी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ए बी में कन्वर्ट करने हैं तीनों फैक्टर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये सारी पावर नेगेटिव में दी हुई है, इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड हमें लेके आना है। तो मैंने पहले ही बताया नेगेटिव पावर को आपको प्लस में करना है, रेसिप्रोकल करके और सॉल्व कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। ये होगा बच्चों 1/a अपॉन में, ये आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस ये हो जाएगा 1/a अपॉन 1/a माइनस 1/b। ठीक है, ऊपर 1/a ऐसे ही रहने देते हैं, अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए बी, ए से ए बी को डिवाइड करेंगे बी की 1 में मल्टीप्लाई बी प्लस ऐसे बी से ए बी को डिवाइड करेंगे तो ए की ऊपर 1 में मल्टीप्लाई ए प्लस ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा 1/a अपॉन ये एलसीएम आ जाएगा हमारा ए बी, और देखो ए से ए बी को कट करेंगे बी आ गया माइनस बी से ए बी को कट करेंगे तो बचेगा ए की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये डबल अपॉन आ रहा है, मेन अपॉन ये है हमारा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल करके लिखूंगा, ये हो जाएगा 1/a इंटू ए बी अपॉन बी प्लस ए प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/a इंटू नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो देखो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये बच रहा है b अपॉन बी प्लस ए प्लस उधर बच रहा है हमारा b अपॉन बी माइनस ए, यही बच रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा b प्लस ए और b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b प्लस ए, ये हो जाएगा b इंटू बी माइनस ए। मुझे हल्का सा डाउट लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन में गलत उतार लिया है, पर अभी क्लियर हो जाएगा। b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, b इंटू बी प्लस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए, नहीं ठीक है, अपॉन बी प्लस ए और बी माइनस ए, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ आ चुका है, यही मुझे प्रूफ करना था। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये a की पावर -1 है, हो सकता है यहाँ पे b की पावर -1 हो, बट ये करेक्ट था और हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंट के साथ ही मिलेंगे nth रूट वाले क्वेश्चंस लेके।